हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में और इससे जुड़े हुए कारणों के बारे में। आज से 15-20 साल पहले मेल इनफर्टिलिटी के इतने ज़्यादा केसेस नहीं मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर मेल इनफर्टिलिटी को देखा जाए तो इनफर्टिलिटी के कारणों में फ़ीमेल जितनी रिस्पॉन्सिबल होती है उतना ही ज़्यादा मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। यानी कि आज के टाइम में जो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी है वो लगभग बराबर रेशियो इनका देखा जाता है। जितना फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज के टाइम में दिखाई देती है, उतनी ही प्रॉब्लम मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को लेके दिखाई दे रही है। पहले लोग अपने खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, एक हेल्दी डाइट को खाना पसंद करते थे, लेकिन आज के टाइम में लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मेल्स के अंदर ये इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहला कारण आता है कि हम लोग आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, इतना स्ट्रेस है आज के टाइम में लोगों की लाइफ में कि उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो हमारे हार्मोन्स शरीर में बनते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते हैं, जिनकी वजह से मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसका लेवल जो होता है स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, स्लीपिंग आवर उनका कम हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, हमारे माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे। तो स्लीप भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग या किसी तरह की ड्रग्स आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है, जिसका इफ़ेक्ट आपके स्पर्म्स के प्रोडक्शन पर पड़ता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर ओबेसिटी है, तो इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जो भी कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपके आसपास रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, उसको आप अपनी गोद में रख के काम करते हैं, तो उससे भी टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप मोबाइल अपने पॉकेट में रखते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके आसपास रहती हैं, तो उसकी वजह से भी जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। क्योंकि टेस्टिस का एक नॉर्मल टेम्परेचर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। आप किसी रेडिएशन का एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्पर्म्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आप अपने खाने में फ़ैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं जो कि अनहेल्दी होती हैं आपकी बॉडी के लिए, इसकी वजह से आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, इसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है और आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो खाने पीने की आदतें भी इस मेल इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह की मेडिसिन है जो आप बहुत लंबे टाइम से लिए जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी आपको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपके अंदर दिखाई दे सकती है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमें जो भी कारण मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं उन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन आपको रहता है, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज रेगुलर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे स्ट्रेस लेवल आपका कम हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका वेट कंट्रोल होगा। और इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देने से स्ट्रेस,
स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओबेसिटी पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जो है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपको इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो इन चीज़ों को आपको बंद करना है। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप कम से कम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ठीक होगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर बाहर की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, डाइट आपकी ठीक नहीं है, तो आपको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। जो हेल्दी फैट है उसको आप कंज्यूम करें। कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को आप कम रखें, मीठा आप कम खाएं। इसके अलावा अगर किसी और तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है, कोई मेडिसिन आप किसी चीज़ को लेके ले रहे हैं, तो उस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।